क्वेश्चन नंबर 12 कल हो गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 बना लिए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, इसको समझना है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, सही से समझिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन। देखिए तो सभी लोग, यहां पर क्या लिख रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिख रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। 9 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा है कि 9 दिन 18 दिन में कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए 9 और 18 का एलसीएम ले लीजिए आप लोग। 9 और 18 का एलसीएम ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए 9 और 18 का एलसीएम तो 18 होता है, यानी कि मान लीजिए कि जो टोटल वर्क है ना वो 18 पीस है, टोटल काम 18 काम है। अगर ये 9 दिन में 18 काम करता है तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर रोज 2 काम करेगा। ए हर रोज 2 काम करेगा, तब जाके 9 दूना 18 काम कर पाएगा। बी 18 दिन में 18 काम, इसका मतलब हर रोज 1 काम। बी हर रोज एक काम करेगा, तो जाकर बी 18 दिन में 18 काम कर पाएगा। ध्यान दीजिए अब आप लोग, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, यदि ए और बी क्रमशः 90% और 72% क्षमता से ही काम करे। क्वेश्चन में लिख रहा है क्या चीज, ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 days एंड 18 days रेस्पेक्टिवली इफ ए एंड बी यूज 90%, 72% ऑफ देयर इफिशियंसी। एक बात को समझिए आप लोग, देखिए ए अगर अपने 100% इफिशियंसी के साथ काम करता है, ए अगर पूरा मन लगा के काम करता है, 100% इफिशियंट होके काम करता है, तो ए हंड्रेड परसेंट इफिशियंट होके काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। क्वेश्चन में लिख रहा है क्या चीज कि ए जो है ना 90% इफिशियंसी के साथ काम करता है, तो अगर ए 90% इफिशियंसी के साथ काम करता है तो 2 काम नहीं करेगा, 2 का 90% कर पाएगा। ए का इफिशियंसी अगर 90% यूज करे, 72% इफिशियंसी यूज करे, तो 2 का 90%, 9/10 प्लस उसके बाद देखिए बी जो है ना 72% ऑफ दियर इफिशियंसी, यानी अगर ये मन लगा के काम करता तो एक दिन में एक काम करता, 1 काम करता, लेकिन 72% इफिशियंसी यानी 72 डिवाइड बाई 100। अच्छा यहाँ 90 डिवाइड बाई 100 हो गया, यानी अब एक दिन में इतना काम ए और बी दोनों लोग मिलके करेगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 100 180 प्लस 72 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 18 7 25 हो जाएगा। यानी कि अब जो है अगर ये लोग 90% और 72% इफिशियंसी के साथ काम करेंगे तो अब एक दिन में 252/100 काम हो पाएगा, ठीक है ना। 252/100 काम हो जाएगा, इतना काम एक दिन में होगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि टाइम बताइए, तो टाइम इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, टोटल वर्क। टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे लेना है टोटल वर्क, यहाँ पे लेना है टोटल वर्क, यहाँ पे लेना है पर डे वर्क, ठीक है ना। यहाँ लेना है क्या चीज, पर डे वर्क, जो कि हम समझाए थे आप लोग को, ठीक है ना, पर डे वर्क, ठीक है ना। तो आप देखिए तो टोटल वर्क कितना है बाबू, 18, यानी 18 काम है, और डिवाइड बाई यहाँ पे 252, अब बटा में जो 100 है ऊपर चला जाएगा तो ये 1800 हो जाएगा। अब कटा दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, इसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है ना। सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा। तो 2 4 से कटाइए, 4 6 24, 1 4 3 12, 4 से यहाँ पे कटाइए, 4 चौका 16, 2 4 5 20, इतना हो जाएगा। अब 9 से कटाइए, 9 7 63, 9 5 45, ठीक है ना, 50, यानी ये हो गया 50 बटा कितना हो गया, 7 हो गया, 7 7 49, 1/7, यानी इतना दिन हम लोग का जो आंसर होगा ना, इतना दिन आंसर हो जाएगा। भाई किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है, बताइए तो, क्लियर है क्या? चलिए एक बार और फाइनली समझिए, हम लोग ऐसे एकदम सोचेंगे इसको, थोड़ा सा देखेंगे सभी लोग, इंग्लिश वाले लोग भी देखिएगा मन से। देखिए क्या लिख रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days एंड 18 days। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए एंड बी 9 days और 18 days का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 18 आ गया, ये एक बार में, सॉरी ये 2 बार में, और यहाँ पे 18 का 18 एक बार में। सुनिए, अगर ए जो है ना, ए अगर 100% इफिशियंट होके काम करेगा, पूरा मन से काम करेगा, दिल लगा के काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। लेकिन इसका दिल नहीं लगता है, ये 100% मन से काम नहीं करता है, तो ये बताइए कितना परसेंट काम करता है, 90% ही काम करता है। 90% का मतलब 90 डिवाइड बाई 100 ही काम करता है, प्लस। अच्छा बी जो है ना, अगर बी मन से काम करेगा तो एक दिन में 1 काम करेगा, अरे मन लगा के दिल लगा के 100% इफिशियंट होके काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम, एक दिन में 1 काम, लेकिन
मन नहीं लगता है तो 72% क्षमता का यूज करता है, तो 1 का 72 डिवाइड बाई 100 यूज करेगा। और इस तरीके से देखिएगा तो एक दिन में 252 डिवाइड बाई 100 काम हो जाएगा। ये कितना दिन में काम होगा? तो ये काम होगा 1 डे में, ठीक है ना, एक दिन में। अच्छा कौन कौन करेगा? तो ये ए है, ये कौन है भाई? बी है, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में इतना काम करेगा। तो टाइम पूछ रहा है तो टोटल 18 काम कर रहा है और 252 डिवाइड बाई 100 यानी इंटू 100 सॉल्व करिएगा तो 1800 252 सॉल्व कर दीजिएगा ये, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा सी नंबर आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। ये क्वेश्चन है आपका बी नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए अब सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को बनाइए, सॉल्व करिए, देखिए आपसे बन पाएगा कि नहीं। चलिए देखिएगा सभी लोग, थोड़ा सा पढ़िए इसको मन से। देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर यानी ए एंड बी वर्किंग टुगेदर 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज, यानी केवल ए अकेले करेगा तो 20 डेज में करेगा, ठीक है ना, 20 डेज में करेगा। इफ बी वर्क्स फॉर हाफ ऑफ द डे देन ए एंड बी इन हाउ मेनी डेज विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। बात को समझिए आप लोग। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 12 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना एलसीएम आ जाएगा बताइए? तो 60 आ जाएगा। यानी मान लीजिए कि जो एक काम है ना, उस एक काम को स्मॉल पीसेस में 60 स्मॉल पीसेस में स्प्लिट कर दिया गया। अगर ए और बी 12 5 60 एक दिन में 5 काम करेगा, 20 तिहाई 60, ठीक है ना, 20 तिहाई 60। ये भी जो होता है 12 5 60, 20 तिहाई 60। बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि ए एक दिन में ए करेगा 3 काम, अरे एक दिन में ए करेगा 3 काम, ए करेगा 3 काम एक दिन में। अच्छा ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम, 3 काम। आपसे पूछा जाए कि बताइए बी कितना करेगा? तो 2 काम। ए अगर 3 कर रहा है, ए 3 कर रहा है और ए और बी 5 कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में बी कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा 2 काम। देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, यदि बी हर रोज आधा दिन ही काम करे। मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाए कि बी जो है ना पूरा होल डे काम नहीं करे, बी हाफ ऑफ द डे काम करे, बी हाफ डे काम करे, तो ध्यान दीजिए ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? एक बात समझिए, अगर बी पूरा दिन में 2 काम करता है तो हाफ डे की बात अगर होगी तो हाफ डे में बताइए, हाफ डे में बी कितना काम करेगा? 1 काम, ठीक है ना। तो बी हर रोज आधा दिन ही काम करे, तो ए और बी मिलकर, अच्छा सुनिए, यहाँ पर ए के बारे में कुछ नहीं लिखा है और ए के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो ए को मानिएगा कि ए जो है ना वो पूरा दिन काम करता है। तो ए पूरा दिन काम करे, अब बी हाफ डे करे। ए पूरा दिन में ए करेगा कितना काम? 3 काम। तो ए करेगा 3 काम, अब बी हाफ डे में एक काम, दोनों मिलकर करेगा कितना काम? 4 काम। अब एक बात को समझिए, टोटल 60 काम है, हर रोज अगर 4 काम होगा तो हर रोज 4 होगा, तो यानी लगेगा कितना दिन? 15 दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 15 दिन हो जाएगा। आई विल एक्सप्लेन वंस मोर, मैं एक बार और आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं डिलीट मार रहा हूँ, चलिए ध्यान दीजिएगा, आप बात को समझिए फिर से। देख क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले काम करता है तो 20 दिन लगेगा, ए अकेले करता है तो कितना दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा। एलसीएम 12 पीस का एलसीएम 60 पीस, 20 तिहाई 60, 12 25 60, ए का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 3 दोनों मिला के 5, तो इसका 2। सुनिए, बी हर आधा दिन ही काम करे, हर रोज आधा दिन काम करे, तो ध्यान दीजिए, बी एक दिन में 2 काम तो आधा दिन में 1 काम। तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा? ए और बी मिलकर, ए का देखिए तो ए करेगा 3 काम, तो ये 3 काम, ये 4, ये काम, कुल मिला के कितना काम? 4 काम। यानी हर रोज 4 काम होगा। अगर हर रोज 4 काम हो तो टोटल अगर 60 काम हुए तो 60 में आप 4 से भाग दीजिएगा, तो बताइए कितना दिन का समय लग जाएगा? तो ये लगेगा 15 दिन का समय लग जाएगा। अरे आया समझ में? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को समझिए और जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। गुड मॉर्निंग जूही रानी, सचिन कुमार, गुड मॉर्निंग नीलाक्षी नील, इसका आंसर दे पाते हैं? चलिए देखिएगा आप सभी लोग। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, इस बात को समझना आप सभी लोगों को। देखिए क्या लिख रहा है बेटा कि P कैन कंप्लीट 1/4 वर्क इन 10 डेज। तो P के बारे में बोला कि P जो है ना 1/4 करता है अगर 10 दिन में, 10 डेज में, ठीक है ना।
तो एक काम करेगा 4 गुणे 10 बराबर कितना 40 डेज में, ठीक है ना, 40 डेज में, ठीक है। बी के बाद क्यू पर हम आते हैं, क्यू पर हम आते हैं। उसके बाद क्या, हाँ उसके बाद क्या लिख रहा है, उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन में फिर क्या लिख रहा है, क्यू उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में करता है। यहाँ पे क्यू छूटा हुआ है कि क्यू कैन, ठीक है ना, क्यू कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज, ठीक है ना। यानी 40%, देखिए अगर 40% करने में 15 दिन, तो अगर हम आपसे पूछे कि 80% करने में बताइए, 40% करने में 15 दिन, तो 80% करने में कितना 30 दिन, 80% करने में 30 दिन, अब 20% करने में और 7.5 दिन, यानी 100% करने में लग जाएगा 37.5 दिन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, क्यू ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं 40% का मतलब होता है भाई 2/5, 2/5 करने में क्यू लगाता है कितना दिन, देखिए 15 दिन लगाता है, ठीक है ना। तो यानी पूरा काम करने में 15×5 75/2 यानी 37.5 दिन लग जाएगा, 37.5 दिन लग जाएगा। ये क्यू का इफिशियंसी है, पी क्यू। उसके बाद आर पे हम आते हैं, देखिए आर के बारे में, आर को देखिए, आर उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में, अगर 1/3 भाग 13 दिन में, तो ध्यान दीजिए, तो एक भाग जो है ना, एक भाग 13 या 39 दिन में, ठीक है ना, 39 दिन में, ठीक है ना। आर के बाद एस पर आ जाइए अब आप लोग, एस उस कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में, ठीक है ना। तो 1/6 भाग को अगर करता है 7 डेज में, ठीक है ना, 7 डेज में, तो एक भाग निकालिएगा तो एक भाग हो जाएगा 6 7 42 दिन में, ठीक है ना, 42 दिन में हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, एक भाग का मतलब पूरा काम, एक भाग का मतलब पूरा काम। सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा, सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा, तो देखिए सबसे पहले कौन किया, इसको लग रहा है 40 दिन, इसको लग रहा है 37.5 दिन, इसको लग रहा है 39 दिन, और इसको लग रहा है कितना 42 दिन लग रहा है, ठीक है ना। तो बताइए क्यू कितने दिनों में कर सकता है, तो क्यू कर सकता है 37.5 दिन में। तो सबसे पहले देखा जाए तो सबसे कम समय ये लगा रहा है, सबसे कम समय क्यू लगा रहा है, ये ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, तो सबसे कम समय में क्यू, तो इसका मतलब है कि क्यू इस कार्य को सबसे पहले कंप्लीट कर देगा, क्यू इस कार्य को सबसे पहले कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना, सबसे पहले कंप्लीट कर देगा। भाई किसी को कोई डाउट नहीं है, हम एक बार और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। देखिए आप लोग, यहीं पे आप देखते हैं 1/4 अगर 10 दिन में, 1/4 अगर 10 दिन में, तो 10 चौका 40 दिन यहाँ पर, यानी पी लगा रहा है 40 दिन। क्यू 40% 15 दिन में, तो 40 दूना 80, 15 दूना 30, और 40 का आधा 20, यानी 40 + 40 + 20, 15 + 15, 100% का मतलब है 40% प्लस कितना 20%, इसको मन में लाना है, इसको कहां लाना है, मन में लाना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 40%, 20%, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 40% में 15, तो 15 + 15 अब प्लस इसका आधा 20, तो 15 का आधा 7.5, यानी कुल मिला के 37.5। यहाँ पे आप समझ जाते 1/6। एस के बारे में देखते हैं, हाँ इसके बाद देखते हैं आर के बारे में देखते हैं, 1/3 13 दिन में, तो 13 या 39 हो जाता, ठीक है ना। एस 1/6 अगर 7 दिन में, तो 6 7 कितना हो जाता, 42 हो जाता। देन विल कंप्लीट द वर्क फास्ट, ठीक है ना। देन हु विल, यहाँ पे क्वेश्चन में है कि हु विल कंप्लीट द वर्क फास्ट, यानी कि तो वर्क कौन फास्ट कंप्लीट करेगा, कौन वर्क फास्ट करेगा, ये निकालना है। तो बताइए ना, ये लगा रहा है 40 दिन, ये लगा रहा है 39 दिन, ये लगा रहा है 37.5 दिन, ये लगा रहा है 42 दिन, तो कौन फास्ट करेगा, क्यू कर रहा है 37.5 दिन में, तो मेरा आंसर क्यू हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको थोड़ा समझिए आप लोग, इसको आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करें, इसको आप सभी लोग सॉल्व करिए। तो सॉल्व करिए और सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखते हैं आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो फास्ट उत्तर दे पाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा फास्ट करिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा है, ठीक है ना। देखिएगा आप लोग, ऐसे लिख रहा है ए 8 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे स्वयं करने के लिए 12 दिन लगाती है, ठीक है ना।
बी जो है अकेले करने में 12 दिन लगाती है। A alone can complete the piece of work in 8 days, whereas B takes 12 days to complete this work. But with the help of C, they with the help of C, they का मतलब वे लोग का मतलब A और B। तो A और B किसके हेल्प से? C के हेल्प से। इसका मतलब तीनों, ठीक है ना। With the help of C, they यानी इसकी C भी हेल्प करेगा किसको किसको? AB को complete the work in 4 days। तो यहाँ पे आपका 4 days हो गया, ठीक है ना, 4 days। If C and D working together can complete the work in 15 days, उसके बाद से क्या लिख रहा है? If C and D working together C and D working together can complete the work in 15 days, then in how many days will D can complete the same work? D कितना दिनों में complete करेगा, ये क्वेश्चन है। D कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन है। आइए समझिए आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा? तो 60 आ जाएगा, ठीक है ना। 60 नहीं आएगा, 120 आएगा, 120 आ जाएगा एलसीएम। आप लोग एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, आप एलसीएम निकाल के देखिएगा, 120 आ जाएगा। 8 से भाग लगाइए। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम वह छोटी से छोटी अर्थात स्मॉलेस्ट नंबर होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 120 में 8 से भी भाग लगेगा, 12 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा। 8 से लगेगा 15 बार में, ठीक है ना। 12 से लगेगा 10 बार में, 4 से लगेगा 30 बार में, और 15 से लगेगा 15 × 120। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ए और बी ये दोनों मिलकर ए करता है एक दिन में 15 काम, बी करता है 10 काम। अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में 15 10 कितना काम होगा? 25 काम। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 25 काम। टोटल ए बी सी तीनों मिलकर 30 काम करता है, जिसमें ए और बी 25 करता है, ए और बी 25 करता है, और सी जो है कितना करेगा? 5। तो इसका मतलब है कि ए और बी 25, सी 5 करेगा। तो कुल मिलाकर ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 30 काम। ए बी सी 30 काम करेगा, ए बी करेगा 25, सी करेगा 5, तो तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर 30 काम करेगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, सी और डी दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम, जिसमें सी करता है कितना? ये सी करता है 5 काम। तो सी एक दिन में 5 काम, और सी और डी दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम। तो सी एक दिन में 5 काम, तो डी को करना पड़ेगा 3 काम। सी 5 काम, डी 3 काम, तो कुल मिला के कितना काम? 8 काम, यानी डी का 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो टाइम ऑफ डी निकालना है, तो टोटल 120 काम है, और डी एक दिन में 3 काम करेगा। ध्यान दीजिए, अगर डी अकेले करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, हर रोज 3 काम। तो अगर 120 काम करवाना है तो 120 में आप 3 से भाग दीजिएगा, 3 चौका 12, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा? 40 दिन। तो मेरा आंसर 40 है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अच्छा, यहां से टाइप 2 स्टार्ट हम कर रहे हैं। अभी तक चल रहा था, ध्यान दीजिए, तो अभी तक चल रहा था टाइप 1। अभी तक टाइप 1 चल रहा था, और टाइप 1 था इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज था। टाइप 1 क्या था? इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज, ठीक है ना। इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज था टाइप 1। अब यहां से चल रहा है टाइप 2, और यहां से जो टाइप 2 चल रहा है ना, टाइप 1 इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, और ये जो टाइप 2 है, ये टाइप 2 क्या है? मेन ज्वाइन और लेफ्ट द वर्क, टाइप 1 क्या है? देखिए आप सभी लोग, टाइप 1 यहां पर क्या है? टाइप 1 है इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज, और टाइप 2 क्या है? तो टाइप 2 है मेन ज्वाइन और लेफ्ट द वर्क, यानी आदमी जो है काम ज्वाइन करता है या क्या करता है? लेफ्ट कर जाता है, ठीक है ना। जैसे काम स्टार्ट हुआ, कुछ लोग बीच में ज्वाइन कर गए, या बीच में से कुछ लोग लेफ्ट कर गए, तो उस टाइप के क्वेश्चन को अब हम देखने जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, टाइप 1 में इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज था। तो चलिए अब हम लोग टाइप 2 देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ओके, अभी तक कोई डाउट नहीं ना है? बताइए, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? A, B, C can complete a work in 10, 20 and 30 days. A
चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, अच्छे से समझिएगा। ए बी और सी, ठीक है ना, ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क 10, 20, 30 डेज रेस्पेक्टिवली। 10, 20, 30 डेज रेस्पेक्टिवली। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 6 बार में यहाँ पे, 3 बार में यहाँ पर 30 दूना 60, 2 बार में, ठीक है, इतना समझ गए आप। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। क्या क्वेश्चन में लिख रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, यानी क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा है, देखिए आप सभी लोग, बोल रहा है कि ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी तीनों एक साथ काम करना प्रारंभ किए, वे एक साथ काम करना शुरू कर दिए तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ दिया। जैसे 2 दिन हुआ तो 2 दिन बाद एक काम को छोड़ दिया, यहाँ पर ए छोड़ दिया, तो आप बताइए कौन कौन बचेगा, बीसी, बीसी बचेगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिख रहा है उसको देखिए सभी लोग। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए यहाँ पर छोड़ा है, इसके 2 दिन बाद, तो इसके 2 दिन बाद, यानी यहाँ पर ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ दिया, बी भी छोड़ दिया, तो कौन बचा, सी बचा। बी भी काम को छोड़ दिया, तो शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष काम को सी कितने दिनों में, सी जो है शेष काम, यहाँ पर ये जो शेष काम है ना, इस शेष काम को कितने दिनों में करेगा, बात को समझना है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए, ए एक दिन में कितना काम, तो 6 काम, बी एक दिन में 3 काम, और सी एक दिन में 2 काम। ए बी सी 6 काम 3 काम 9 काम, और 9 काम और 2 काम कितना, 11 काम। 6 3 9, 9 2 कितना जी, 11 काम। यानी ए बी और सी एक दिन में 6 3 9 2 11 काम करेगा। एक दिन में 11 काम, एक दिन में अगर 11 काम, तो 2 दिन में 11 दूना कितना जी, 22 काम करेगा, ठीक है ना, 22 काम करेगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, बीसी, बीसी एक दिन में 3 और 2 5 काम, एक दिन में अगर 5 काम, बी और सी एक दिन में 5 काम, तो यहाँ 2 दिन में कितना काम करेगा, 10 20 काम करेगा। अभी तक कितना हो गया, 22 काम और 10 काम, 22 और 10 32 काम हो गया। टोटल 60 काम है, और 60 काम में 32 काम हो गया, तो बताइए बचा कितना काम, 28 काम बचा। यानी यहाँ जो शेष काम बचा हुआ है ना, ये 28 पीस बचा हुआ है, और इस 28 पीस ऑफ वर्क को, इस 28 पीस ऑफ वर्क को कौन कंप्लीट करेगा, तो सी कंप्लीट करेगा। 28 पीस को कौन कंप्लीट करेगा, तो सी करेगा, तो सी करेगा 28 पीस को, ठीक है ना। अच्छा सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। सी अगर एक दिन में 2 काम करता है, तो रिमेनिंग जो 28 काम है, इस 28 काम को कंप्लीट करने में हर रोज अगर 2 काम किया जाए, तो इस 28 काम को कंप्लीट करने में 28 बटा 2 यानी कि कितना दिन लगेगा, 14 दिन का समय लग जाएगा, 14 दिन का समय लग जाएगा। यानी कि मेरा ये आंसर हो गया। हम एक बार और समझाते हैं इसको, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए जानबूझकर हम ना, जानबूझकर थोड़ा आराम से समझाए, टाइम लेकर समझा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में बढ़िया से एकदम फिट हो जाए, एकदम सुपर तरीका से फिट हो जाए, ठीक है ना। एक बार फिर से समझिए आप लोग। ए बी सी 10, 20 एंड 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है। एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा, यहाँ 6 बार में, यहाँ पे 3 बार में, यहाँ पे 2 बार में। अब देखिए आप लोग, वे एक साथ काम करना शुरू किए। अगर ए बी सी एक साथ करेगा, ए करेगा एक दिन में 6 काम, बी 3 काम, सी 2 काम, तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में 6 3 9 2 11 काम। एक दिन में 11 काम होगा, तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ दिया। अरे 2 दिन बाद ना एक काम को छोड़ेगा, 2 दिन बाद अगर ये छोड़ेगा, ये अगर 2 दिन के बाद छोड़ेगा, तो 2 दिन बाद जो होना होगा देखेंगे। पहले 2 दिन काम करवा लेते हैं। ए बी सी 2 दिन करेगा, एक दिन में अगर 6 3 9 2 11, तो 2 दिन में 22 काम हो गया, 22 काम हो गया 2 दिन में। 2 दिन बाद कौन छोड़ दिया, ए छोड़ दिया, ए हट गया, ये खत्म। अब कौन कौन बचा, बी और सी, 3 2 5। अब एक दिन में कितना काम, अब एक दिन में 5 काम। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, एक के छोड़ने के 2 दिन बाद, एक के छोड़ने के 2 दिन बाद और जो होना होगा होगा। पहले हम बात करते हैं जो रिमेनिंग है, तो एक दिन में 5, तो 2 दिन में और कितना काम, 10 काम। यानी कुल मिला के अभी तक कितना काम हो गया, 32 काम। अच्छा एक बात बताइए, टोटल कितना काम है, 60 काम। 60 में कितना हो गया, 32। तो 60 काम में अगर 32 काम हो गया, तो आप लोग बताइए बचा कितना जी, अरे कितना बचा काम, 28 काम। यानी कि 28 पीस ऑफ वर्क बचा है, 28 काम बचा हुआ है। उसके बाद देखिएगा, हाँ उसके बाद लिख रहा है क्या चीज, शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा। शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी एक दिन में करेगा 2 काम, एक दिन में करेगा 2 काम। सी करेगा एक दिन में 2 काम, यानी कितना दिन लगेगा, 14, यानी 14 दिन मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। किसी को कोई डाउट है इसमें? हर्ष कुमार बदानी बोल रहे आगे बढ़िए। साधना ठाकुर 14, दीपक यादव ए आंसर होगा, वेरी गुड दीपक। नीलाक्षी नील 14,
चलिए आगे बढ़ते हैं। जूही रानी चौधर, चलिए गुड। पढ़िए और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाइए, ठीक है ना। पढ़िए और इसको बनाइए सभी लोग। चंद्रकांत भारद्वाज, आप पीडीएफ का टेंशन नहीं लीजिए, पीडीएफ हम खुद दे देंगे। पारस सोनी बोल रहे हैं कि बफरिंग हो रहा है। पारस सोनी, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा। पारस सोनी, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा, ऐसा इसलिए हो रहा होगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए सभी लोग। टाइप 2 का ये सेकंड क्वेश्चन है और इसको बढ़िया से समझना है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में, ठीक है ना। यानी कि ए, बी और सी 10, 12 और 15 एलसीएम ले लीजिए। 60, 6 बार में 12 5 60, 15 चौका 60, ठीक है ना। उसके बाद ए बी सी एक साथ काम करना प्रारंभ करें। क्वेश्चन ऐसे लिख रहा है, देखिए तो आप लोग ऐसे बोल रहा है कि ए बी सी एक साथ काम करना प्रारंभ करें। एक साथ काम करना प्रारंभ करें। काम के समाप्त होने से 5 दिन पहले, काम के समाप्त, यहाँ पे इंड है ना, इंड होने के 5 दिन पहले, इसके 5 दिन पहले, काम के समाप्त होने से 5 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, ठीक है ना। काम यहाँ पे अगर फिनिश होता है तो इसके 5 दिन पहले, 5 दिन पहले एक काम को छोड़ देता है। यहाँ पे ये छोड़ा दिन पहले एक काम को छोड़ दे, तथा एक के छोड़ने के 2 दिन बाद। अच्छा ध्यान दीजिए, ये है बाद, ये बाद वाला डायरेक्शन है, ये क्या चीज है, पहले वाला डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए अरे काम तो इधरे से करते आया होगा। ये अलग बात है कि डाटा देने का अपना तरीका होता है। इसमें इस तरीके से डाटा दिया हुआ है कि जब काम खत्म होता है उसके 5 दिन पहले ये छोड़ दिया होता है, तो ये इधर से करते आया होगा, यहाँ पे छोड़ा होगा, काम यहाँ पे समाप्त हुआ होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहां पर काम समाप्त हो रहा होगा उसके 5 दिन पहले एक काम को छोड़ रहा होगा। तो 5 दिन पहले अगर एक काम को छोड़ रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद से ध्यान दीजिए, 5 दिन पहले एक काम को छोड़ दे, एक के छोड़ने के 2 दिन बाद, हाँ ये यहाँ पे छोड़ा, इसके बाद माने इधर, तो 2 दिन बाद यानी यहाँ पे 2 दिन हम लिख रहे हैं, 2 दिन बाद, 2 दिन, ठीक है ना। तो 2 दिन बाद बी भी काम को छोड़ दे, यहाँ बी भी छोड़ दे, शेष कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाता है। अच्छा शेष कार्य, ये 2 दिन तो ये 3 दिन, ऑब्वियसली ये 3 दिन होगा, शेष कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो काम प्रारंभ होने के कितने बाद ये छोड़ा, काम यहाँ पे प्रारंभ हुआ, इसके कितने दिन बाद ये छोड़ा, यानी ये वाला टाइम निकालना। एक बात समझिए अब आप लोग, यहां से लेकर यहाँ तक एबीसी किया, ए छोड़ दिया तो यहाँ पे बीसी बचा होगा, उसके बाद यहाँ पे बी छोड़ दिया होगा तो यहाँ पे सी बचा होगा। बी और सी एक दिन में 9 काम, तो 2 दिन में 18 पीस किया होगा, 2 दिन में यहाँ पर 18 पीस हुआ होगा। सी एक दिन में 4 काम, तो 3 दिन में 4 तिहाई 12 काम यहाँ पर हुआ होगा, तो यहाँ पे 18 काम, यहाँ पे 12 काम, ये दोनों जगह मिलाकर 30 काम हो गया है। टोटल 60 काम है, और 60 काम में 30 काम यहाँ पर हुआ है, तो 30 काम यहाँ पर हुआ होगा, यहाँ पर 30 काम, और इस 30 काम को कौन कौन किया होगा, तो ए बी और सी तीनों किया होगा, और ए बी सी तीनों किया होगा। 6 5 11 4 15, यानी रोज 15 काम हुआ होगा, तो 15 दूना 30, यानी यहां से लेकर यहां तक 2 दिन का समय लगा होगा, यहां से लेकर यहां तक 2 दिन का समय लगा होगा। काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद एक काम को छोड़ा, काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद एक काम को छोड़ा, तो आंसर 2 दिन बाद। उसके बाद काम प्रारंभ होने के कितने दिन के बाद बी काम को छोड़ा, ठीक है ना। तो बी यहां पर छोड़ा है, तो देखिए तो ये वाला टाइम 2 दिन, ये वाला 2 दिन, यानी कुल मिलाकर कितना दिन हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। हम एक बार और समझाएंगे, ठीक है ना, हम एक बार और समझाएंगे। चलिए सभी लोग देखिएगा, तो यहां पर एक बार और हम समझा देते हैं। देखिए ऐसे बोल रहा है कि ए बी और सी करता है 10 दिन,
12 दिन 15 दिन एलसीएम ले लीजिए भाई, 60, 6 12 5 60, 15 चौका 60 हो गया, ठीक है ना, 15 चौका 60 हो गया। यदि ए बी एवं सी एक साथ काम करना प्रारंभ करे तथा काम के समाप्त होने से 5 दिन पहले ए बी सी काम को प्रारंभ किया, काम यहाँ पर फिनिश हो रहा है, तो फिनिश होने के ये बाद वाला डायरेक्शन है, ये बाद है, और ये क्या है, पहले है, ठीक है ना, पहले है। देखिए काम के समाप्त होने के 5 दिन पहले, पहले माने इधर, ठीक है ना, पहले यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ पे 5 दिन पहले, ये 5 दिन हो गया, कौन छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद देखिए ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, बाद माने इधर, ये यहाँ पर करते करते आया होगा, यहाँ छोड़ा होगा, इसके 2 दिन बाद यहाँ पर बी भी छोड़ दिया है, ठीक है ना, ये 2 दिन है। अच्छा ये कितना दिन होगा, 3 दिन, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से एबीसी ए छोड़ दिया तो बीसी बचा होगा, यहाँ से बीसी किया होगा, यहाँ बी छोड़ दिया तो सी बचा होगा। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, हाँ बीसी 5 4 9, एक दिन में 9 काम, 2 दिन में 18 काम, यहाँ पर सी अकेले एक दिन में 4 काम, 3 दिन किया होगा तो 4 दिया कितना काम, 12 काम। अच्छा यहाँ पे 18 काम, यहाँ पे 12 काम, ये दोनों मिला के 30 काम, 60 काम में 30 काम यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना काम, 30 काम। इस 30 काम को कौन कौन किया होगा, ए बी सी, ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 4 काम, 6 5 11 11 4 कितना 15, एक दिन में 15 काम और एक दिन में 15 काम। तो ये बताइए यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो यानी आंसर हो जाएगा कितना, 2 दिन। तो यहाँ से यहाँ तक 2 दिन, और आपसे पूछा जाए ए कब छोड़ा, 2 दिन बाद, बी कब छोड़ा, 2 + 2 यानी 4 दिन बाद, तो यहाँ 2 दिन बाद, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 दिन बाद। अरे समझ गए हैं क्या, साधना ठाकुर, प्रदीप राजभर, वेरी गुड। आगे बढ़ जाएं, गौरव कुमार लाइव है, अभय कुमार गुप्ता, अभिषेक राज, अजीत इलेक्ट्रॉनिक, अजीत कुमार, अलजुम इस्लाम, अमन कुमार, अमित कुमार, अनामिका कुमारी, अनिकेत आनंद, अनिकेत कुमार सिंह, अनिल कुमार, अंजलि कुमारी, अनुराग कुमार, अपूर्व कुमार, आरती कुमारी, अर्जुन देव, आशीष कुमार उपाध्याय, आशीष कुमार पटेल, अविनाश चंद्र निराला, अविनाश कुमार, बबन कुमार, बालाजी, बम कुमार, भारती कुमारी, भास्कर, ये सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग लाइव हैं। आप लोग थोड़ा सा मन से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग, तो जावेद इकबाल, प्रियव्रत कुमार पांडे बोल रहे हैं कि परसेंटेज नोट्स भेज दीजिएगा। अरे प्रियव्रत कुमार पांडे, मेरा काम है परसेंटेज का नोट बनाना कि आपका काम है, हम नोट बनाएंगे कि आप नोट बनाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, प्रियव्रत कुमार पांडे, हम नोट्स बनाएंगे कि आप नोट्स बनाइएगा। अरे आपका काम है ना नोट्स बनाना, हर आदमी को अपना नोट्स बनाना चाहिए। अगर किसी लड़का का नोट्स हम शेयर करने के लिए बोलेंगे तो उसका अपना लिखा हुआ है, और उसका अगर अपना लिखा हुआ है तो वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आएगा। हर आदमी का अपना बनाया हुआ नोट्स जो होता है ना, वो सुपर क्वालिटी का होता है, वो बढ़िया से समझ में आता है। बात आ रही है समझ में, तो इसलिए हम आपसे बोलेंगे कि आप लोग अपना नोट्स बनाइए। बाकी अगर नोट्स का जरूरत होगा तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, ग्रुप में कोई ना कोई आपको दे देंगे नोट्स, ठीक है। चलिए अच्छा, इसको सेकेंड मेथड से हम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझिए आप लोग। सेकेंड मेथड समझिएगा आप लोग, सुनिएगा सही से। सेकेंड मेथड देखिए, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था कि ए बी सी 10 12 और 15 में कर सकता है। एलसीएम लीजिए तो यहाँ पे 60 आ गया, 10 से 6 बार में 12 5 60, 15 चौका कितना 60, ठीक है ना। इफ ऑल 3 स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि एबीसी एक साथ काम करना प्रारंभ किया, काम के समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम को छोड़ दे। ध्यान दीजिए, एबीसी फील कीजिए, अरे अच्छे से फील कीजिए। एबीसी काम करना प्रारंभ किया तो काम करते गया होगा, काम जहां पर समाप्त हुआ होगा उसके 5 दिन पहले ये छोड़ दिया। अच्छा, अगर मान लीजिए कि 5 दिन पहले ये नहीं छोड़ा होता, तो 5 दिन में 5 काम ज्यादा करना पड़ता। अरे हाँ कि ना,
जब काम समाप्त हो रहा है, काम उसी दिन अगर खत्म होता और ये अगर 5 दिन पहले नहीं छोड़ा होता तो ये 5 दिन ज्यादा काम करता, एक दिन में 6 काम करता, एक दिन में 6 काम करता, तो जो ये 5 दिन ज्यादा काम करता, छोड़ता नहीं, तो 5 दिन अगर ज्यादा करता, एक दिन में 6 काम ज्यादा, तो 5 दिन में 30 काम ज्यादा करता। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़े, ए अगर 5 दिन पहले छोड़ा, उसके 2 दिन बाद अगर बी छोड़ा, इसका मतलब क्या है कि बी जहां पर छोड़ा ना, वो काम समाप्त होने के 3 दिन पहले है। अगर बी भी नहीं छोड़ता, 3 दिन अगर काम नहीं करता, तो एक दिन में बी करता 5 काम, 3 दिन में करता कितना काम, 15 काम, तो ये 15 काम करता, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है, काम एबीसी काम करना प्रारंभ करता, अगर उसी दिन काम समाप्त होता तो केवल 60 काम नहीं होता, ये 60 काम तो कब होता, जब ए 5 दिन पहले छोड़ता, बी 3 दिन पहले छोड़ता। लेकिन ए और बी अगर नहीं छोड़ता, उस केस में 30 और 15 यानी कि 60 के अलावा इतना एक्स्ट्रा काम होता, यानी कि टोटल 105 काम होता, 60 प्लस 45 यानी 105 काम होता। अब ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ, ए बी सी शुरू से लेके अंत तक काम अगर करता तो 105 काम होता, टोटल 105 काम होता। और कौन कौन करता, ए बी सी एक दिन में 6 5 11 11 4 15, तो एक दिन में 15 काम, तो आप बताइए 7 दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू से लेके अंत तक टोटल कितना दिन है, 7 दिन है। अच्छा, एक कब छोड़ा था, 5 दिन पहले, तो शुरू से लेकर अंत तक 7 दिन, ये अगर 5 दिन पहले, तो यानी शुरू से 2 दिन बाद, यानी कि ये जो है 2 दिन बाद हो जाता। अब बी 2 दिन प्लस 2 दिन यानी कुल मिला के कितना दिन, 4 दिन, कुल मिला के 4 दिन। हम एक बार और समझाते हैं। चलिए देखिए, तो अब ऐसे समझते इसको। देखिए क्वेश्चन ऐसे लिख रहा था जी, ए बी और सी 10 में 12 में, और यहाँ पे लिख देते हैं 15, एलसीएम ले लेते हैं 60, 10 छक्का 60, 12 पाँचे 60, 15 चौका 60। अब ऐसे समझते कि एबीसी काम करना प्रारंभ करता, काम के समाप्त होने से 5 दिन पहले ये काम को छोड़ दे। 5 दिन पहले ये छोड़ रहा है, अगर 5 दिन पहले छोड़ रहा है तब यही यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे काम खत्म हो रहा है, और टोटल कितना काम हो रहा है, 60 काम। अगर काम यहीं पे समाप्त होता, ये अगर नहीं छोड़ता, तो ये 5 दिन एक्स्ट्रा काम करता, तो 60 काम को खत्म नहीं करता, एक दिन में 6 करता, 5 दिन में 6 5 30, यानी कि 60 काम अब प्लस 30 काम तो और होता ही। अच्छा, बी 2 दिन बाद छोड़ा, यानी अंत से 3 दिन पहले छोड़ा, तो अगर अंत से 3 दिन पहले छोड़ा, अगर बी 3 दिन, ये जो 3 दिन पहले छोड़ रहा है, मान लीजिए नहीं छोड़ता, अगर नहीं छोड़ता तो एक दिन में 5 काम, तो 3 दिन में और 15 काम होता, यानी और 15 काम होता। इस केस में ना 60 30 90 90 15 105, 105 काम कब होता, 105 काम कब होता, जब न तो ए छोड़ता न तो बी छोड़ता, यानी एबीसी तीनों शुरू से लेके अंत तक अगर काम करता तो 60 काम नहीं होता, टोटल 105 काम होता। अब ध्यान दीजिए, तो 6 5 11 4 15 यानी एक दिन में 15 काम, तो यानी 7 दिन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि शुरू से एबीसी यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना दिन, 7 दिन, टोटल 7 दिन। यहाँ पे ये छोड़ा तो 5 दिन, 5 दिन ये मन में आना चाहिए, ये मन में, ठीक है ना, 5 दिन। तो ये बताइए कितना दिन, 2 दिन। अच्छा, ये 2 दिन, यहाँ पे बी छोड़ा 2 दिन बाद, तो कितना दिन, 2 दिन, 2 दिन 2 दिन कितना, 4 दिन, 2 दिन बाद, यहाँ पे 4 दिन बाद। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया। अच्छा सुनिए, रवि कुमार सोनी बोल रहे हैं कि सर यूनिटरी मेथड से बनाइए ना, एक बार यूनिटरी मेथड से बनाते रह जाइएगा, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना, बन तो जाएगा लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्व करें, सॉल्व कीजिए इसको आप लोग। उदय कुमार दत्ता सर आज पीडीएफ मिल जाएगा ना? हाँ उदय मिल जाएगा। जावेद इकबाल बेस्ट कंसेप्ट है, वेरी गुड। शिवेंदु कुमार सिंह ऑल द बेस्ट। सोनू कुमार
यस सर, अंडरस्टैंड वेरी वेल, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है सर जी, वेरी गुड सर। असाइनमेंट भी देते, अरे अविनाश चंद्र निराला मिलेगा असाइनमेंट, पहले तो कुछ हो जाए। ABCD देखिए क्या लिख रहा है कि ABCD कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 16, 32 एंड 12 डेज, ठीक है ना, ऐसे लिख रहा है। A, B, C और D कितना कितना लिखा हुआ है, 24, 16, 32, उसके बाद 12 डेज लिख रहा है, ठीक है ना, 12 डेज रेस्पेक्टिवली। इफ A started the work and after 1 day B and C also join him, क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा है, इफ A started after 1 day, 1 day के बाद A started the work and after 1 day B and C also join him, B A है अब B and C join him, ठीक है ना। अच्छा इस टाइप का नाम क्या था, मेन ज्वाइन द वर्क और लेफ्ट द वर्क, ठीक है ना, यानी कि ज्वाइन करे या लेफ्ट कर जाए, तो उस टाइप का क्वेश्चन को इस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ज्वाइन कर गया, आफ्टर 2 days ऑफ डेट एल्सो ज्वाइन हिम। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, ये शुरुआत करता है तथा एक दिन बाद बी और सी जुड़ जाते हैं, इसके 2 दिन बाद ये कार्य करना बंद कर देता है। 2 दिन बाद, यहाँ से 2 दिन बाद ये कार्य करना बंद कर देता है, तो बीसी करेगा। आफ्टर 2 days ऑफ डेट ए लेफ्ट द जॉब, ए लेफ्ट कर गया, ये छोड़ दिया, एंड मीनवाइल डी ज्वाइंड द वर्क। और क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, और उसी दौरान डी जुड़ जाता है, यहाँ पे डी जुड़ जाता है, ये छोड़ दिया, डी जुड़ गया। यदि बी और सी कार्य पूरा होने के क्रमशः 2 दिन 4 दिन पहले छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर काम फिनिश होता है, अरे यहाँ पर काम फिनिश होता है सपोज, तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, यदि बी 2 दिन पहले, सी 4 दिन पहले, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि यहाँ फिनिश होता है, तो इसके 2 दिन पहले यहाँ पर कौन छोड़ता है, बी छोड़ता है, ये 2 दिन हो गया। और 4 दिन पहले यहाँ पे मान लीजिए हम 4 लिख देते हैं, तो ये 4 दिन अगर है डी, 4 दिन पहले कौन छोड़ देता है, सी छोड़ देता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा समझते हैं इसको पहले। अच्छा एलसीएम पहले, सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, ये डायग्राम बनने का चांस है, एक रफ डायग्राम है ये, ठीक है ना, थोड़ा सा समझिए आप सभी लोग। एलसीएम लीजिए तो बताइए, 12 24 का, 12 और 24 का एलसीएम 24, और 16 और 32 का 32, 8 3 के 24, 8 चौके 32, तो 8 आएगा, एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, 8 3 के 24, 24 चौका 24 गुणे 4, 4 चौका 16, 6 4 दूना 8 1 9, 96 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। यहाँ पर 96 हो जाएगा, आप थोड़ा सा समझिए, तो यहाँ पर 96 है, ठीक है ना। अब देखिए सभी लोग, तो 24 चौका 96, 16 छक 96, 32 तिहाई 96, 12 अठे 96, ठीक है ना। अच्छा एक दिन में कितना काम, 4 काम, तो यहाँ पे 4 काम हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग, उसके बाद देखना है एबीसी 2 दिन किया, एबीसी 4 6 10 10 3 13, 13 दूना 26 काम यहाँ पर हो जाएगा, 26 काम यहाँ पर हो गया, यहाँ 4 काम, यहाँ 26 काम हो गया, टोटल 96 काम है। अच्छा 26 और 4 देखिएगा तो 30 काम अभी तक हो चुका है, 30 काम। अच्छा आप देखिए तो यहाँ पर अगर सी छोड़ दिया होगा तो यहाँ पे कौन कौन बचा होगा, बीडी, यहाँ पर बचा होगा बीडी, ठीक है ना, बीडी बचा होगा। और यहाँ पे बी अगर छोड़ दिया तो कौन बचा होगा, डी, यानी ये लास्ट 2 दिन कौन किया है, डी किया है। एक दिन में डी करेगा 8, तो 2 दिन में, ये 2 दिन में 8 दूना यहाँ पर 16 काम, यहाँ पर 16 काम हो गया। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ से यहाँ 4 दिन, ये 2 दिन, तो इसका मतलब ये 2 दिन होगा, अरे होगा। कौन कौन करेगा, बीडी करेगा, बी और डी करेगा, 6 8 14, 14 दूना कितना जी, 28 काम, यहाँ पर 28 काम हो जाएगा, 28 काम यहाँ पर हो जाएगा। अब बात को समझिए आप, 28 काम, बी और डी तो 28 काम यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो बी और डी 28 काम, तो ये हो गया 28 काम, 8 और यहाँ पे 3 2 5, 58 काम हो गया है। यहाँ पर 4 काम, 26 काम, 30 काम, और यहाँ पे 28 काम और 16 काम और यहाँ पे हो चुका है, 16 यहाँ पे, तो 58 और 16 जोड़ दीजिए, 8 6 14 का 4, 5 1 6 6 1 7, 74 काम अभी तक हो चुका है। ये और ये मिला के 74 काम हो गया, टोटल 96 काम है, और यहाँ पे 74 काम हो गया है, तो ये हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 2, यानी 22 काम अभी रिमेनिंग है। अच्छा इस 22 काम को कौन कौन करता होगा, बी सी डी करता होगा, कितना दिन में, तो इतना दिन में, बी सी डी इतना दिन में। अच्छा बी करेगा एक दिन में 6 काम, सी 3 काम, और डी 8 काम, 6 3 9, और 9 8 कितना जी, 6 3 9 और 9 8 17 काम, एक दिन में 17 काम। तो 22 काम करने में यहाँ पे जो टाइम लगेगा ना, यहाँ पे जो टाइम लगेगा ये 22/17, 22 काम बचा हुआ है, और एक दिन में 17 करेगा बी सी डी 6 3 9 8 17 काम एक दिन में 17 काम, तो 22/17 यानी 1 पूर्णांक
5/7 दिन यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, डी ने कार्य को कितने दिनों में किया, डी कितना, अच्छा सुनिए, डी कितना दिन किया, तो डी कुल मिलाकर देखा जाए तो इतना ही दिन किया, और डी कुल मिलाकर इतना दिन ही किया। डी यहाँ पर स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म हो गया है। नहीं नहीं, डी जो है ना, एक मिनट, डी यहाँ पर किया, डी यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यानी डी जो होता है 1.5/7 दिन, अब प्लस 4 दिन और किया, प्लस 4 दिन और किया, तो कुल मिला के किया 5.5/7 दिन किया, यानी डी जो है ना 5.5/7 दिन काम किया। इसका ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन ये मेरा आंसर होगा। प्रदीप बोल रहे हैं 5। आप लोग इसको आराम से एक बार समझ के आराम से घर पे बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर देखना हम लोगों को। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, देखिए तो सॉल्व होता है कि नहीं। इसको सॉल्व कीजिए, क्या इसका आंसर क्या होगा, बनाइए, थोड़ा सा तेजी में बनाइए, आंसर दीजिए। अच्छा जितने लोग हैं ना, सुनिए, अपने फाउंडेशन बैच में, जो फाउंडेशन बैच पटना में चल रहा था, खासकर सुबह वाला बैच, सुबह में कितना बजे, एक सुबह में 7 से 8 वाला बैच था, 8 से 9 में एडवांस चल रहा था, और उसके बाद से आपका 9 से 10:30 वाला, 10:30 से 12 वाला, ये सब लोगों का टाइम एंड वर्क छूटा हुआ है, तो उनके लिए टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है ना। जो लोग भी उस बैच का एडमिशन लिए हुए हैं, वो सबका टाइम एंड वर्क छूटा हुआ था, इसीलिए टाइम एंड वर्क हम पहले पढ़ा रहे हैं। 3:30 से 5 वाला बैच जो सामने था, उसका टाइम एंड वर्क हो चुका था, लेकिन वो लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देंगे 3:30 से 5 वाले लोगों के लिए। 3:30 से 5 के बाद 5 बजे से 6:30 बजे जो बैच चल रहा था, उसमें टाइम एंड वर्क खत्म हो गया था, उसमें तो बैच ही खत्म ऑलमोस्ट हो गया था। तो 5 से 6:30 वाले जो लोग भी हैं, वो लोग, ठीक है ना, 5 से 6:30 वाले जो लोग भी हैं ना, वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग भी टाइम एंड वर्क का रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क का इसमें न्यू क्वेश्चन को शामिल किया गया है। 6:30 से 8 रात में जो बैच चलता था, उसमें भी टाइम एंड वर्क खत्म हो गया था, लेकिन वो लोग भी रिवीजन कर लेंगे। इसके अलावा जो भी न्यू बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, तो जो लोग न्यू बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, वो लोग पहला चैप्टर परसेंटेज का रिवीजन करिए, और उसके बाद से टाइम एंड वर्क, एक बेहतरीन चैप्टर को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाइए यहाँ पर, तो कैसे करिएगा लोग, देखिए PQR 1 लाख किताब की छपाई 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे में कर सकते हैं। अच्छा PQR 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा में 1 लाख किताब की छपाई कर सकते हैं, 1 लाख किताब की छपाई कर सकते हैं। इस 1 लाख से कोई मतलब नहीं है। देखिए PQR, मान लीजिए कि इसका LCM निकालिएगा तो 120 आ जाएगा, तो P जो है ना 8 घंटा में मान लीजिए कि 120 किताब की छपाई कर सकता है। ये जो 1 लाख किताब है, पतला पतला किताब है, इस 1 लाख पतला पतला किताब को हम मान लिए कि ये 120 किताब के 120 बुक के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, P जो है 8 घंटा में 120, तो 8 से जाएगा 8 कम 8, 4 8 5, यानी कि 15 निकल जाएगा। P का 15, Q का निकल जाएगा 12, और R का निकल जाएगा 10 निकल जाएगा, ठीक है ना, यानी 15 12 10। अब इसके आगे देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग, यदि तीनों मशीन सुबह 9 बजे प्रारंभ कर दिया गया, अच्छा सुबह 9 बजे, यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लीजिए, तीनों मशीन PQR कितना बजे, 7 AM में, 9 AM में प्रारंभ कर दिया गया, मशीन P 11 बजे बंद कर दिया गया, P जो है बंद कर दिया गया, यानी QR बचेगा कितना बजे, 11 बजे, 11 AM में। उसके बाद क्या बोल रहा है, बंद कर दिया गया, शेष काम दोनों मशीन मिलकर पूरा किया, लगभग कितने बजे छपाई का काम हो जाएगा। एक बात समझिए, PQR 9 से 11 के बीच में 2 घंटा, 1 घंटा में 15 12 27 10 37 किताब, तो 2 घंटा में 74 किताब यहाँ पे छप गया। 120 किताब में 74 किताब हटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 7 गया 4, 46 किताब बचा है। अब इसके आगे 46 किताब, यहाँ पर 46 किताब बचा हुआ है, और ये 46 किताब की छपाई कौन करता है भाई, QR करता है, ठीक है ना। Q और R, 12 10 कितना जी 22, 12 और 10, ठीक है। देखिए सभी लोग, तो 12 और 10 यानी कितना जी 22, ठीक है ना, ये 22 हो गया, ठीक है ना। तो 22, तो यानी कि 46 किताब है, ये 46 किताब यहाँ पे रिमेनिंग है, 11 बच चुका है। QR छापेगा,
12 10 22 हर घंटा में, तो हर घंटा में 22 छापेगा तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 23, यानी 11 दूना 22, 2 घंटा प्लस 1/11 गुणे 60 मिनट। ये घंटा को मिनट में बदल ले 60 से गुणा, अब हो जाएगा 2 घंटा प्लस 11 5 55 यानी 5 मिनट, ठीक है ना। यानी अब ध्यान दीजिए 11 बजने के बाद 2 घंटा अगर लगेगा तो 11 से 2 घंटा यानी 1 बज जाएगा, 1:05 लगभग। तो जो ये ऑप्शन दिया हुआ है देख लीजिए, तो जो ये ऑप्शन दिया है क्या मारिएगा, 1:05 मॉर्निंग का, 1:05 दोपहर का, 3:05 मॉर्निंग का और 3:05 दोपहर का। तो मेरा आंसर हमको लग रहा है कि बी होगा 1:05 लगभग, ठीक है ना, लगभग दोपहर का पीएम, ठीक है ना, पीएम। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कहिए तो एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा सब लोग। इसको सॉल्व करना है, पढ़िए, इसको सॉल्व करिए। ये एसबीआई का पूछा हुआ है, एसबीआई पीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको बनाइए आप लोग। एसबीआई पीओ का पूछा हुआ है, इसको सॉल्व करिए और बनाइए। चलिए देखिए आप लोग, देखिए ना यहां पर क्या लिख रहा है कि पी क्यू आर 1 लाख किताब, इस 1 लाख किताब को हम लिख सकते हैं, हटा दीजिए अभी, 8 घंटा में, 10 घंटा में, 12 घंटा में कर सकते हैं। तो 8 10 12 का एलसीएम 120 किताब। तो जो ये 1 लाख है ना, 1 लाख किताब इज इक्वल टू हम मान सकते हैं 120 किताब। 1 लाख किताब को काट दीजिए, क्योंकि 1 लाख किताब में, ठीक है ना, 12 से भाग नहीं लगेगा तो दिक्कत होगा। तो 1 लाख को हटा दीजिए, उसके जगह पर 120 किताब लिख लीजिए, ठीक है ना। डाटा को आसान बना लीजिए क्वेश्चन को इजी करने के लिए, ठीक है ना। 1 लाख को हटाकर 120 लिख सकते हैं। यदि तीनों मशीन सुबह 9 बजे काम करना शुरू कर दिया, 8 से जाएगा ये, 8 से 15 बार में, 10 से 12 बार में, 12 से कितना बार में, 10 बार में। पी 1 घंटा में, पी 1 घंटा में, घंटा है सब, पी 1 घंटा में 15 किताब, बी क्यू 1 घंटा में 12 किताब, आर 1 घंटा में 10 किताब। अगर पी क्यू आर तीनों मिल जाए तो 15 किताब, 12 किताब, 10 किताब, यानी कुल मिला के 27 10 37 किताब। 1 घंटा में 27 किताब, 1 घंटा में 37 किताब। 9 बजे छपाई स्टार्ट हुआ, मशीन पी 11 बजे बंद कर दिया गया। तो हम 11 बजे ना बंद करेंगे, 9 से 11 के बीच में 2 घंटा होता है, और इस 2 घंटा में, 1 घंटा में अगर 37 किताब, 1 घंटा में 37 किताब, तो 2 घंटा में 7 दूना 14, 3 दूना 6, 7 74 किताब का छपाई हो गया। 120 किताब है, इसमें से 74 किताब का अगर छपाई हो गया तो 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 7 गया, यहाँ पे 4 यानी 46 किताब। इतना किताब अभी भी शेष है, ठीक है ना, इतना किताब शेष है। अब ध्यान दीजिए, 46 किताब शेष काम दोनों मशीन मिलकर पूरा किया, शेष काम दोनों मशीन मिलकर पूरा किया, तो लगभग कितने बजे छपाई का पूरा काम हो जाएगा। तो आप बताइए, ये जो 46 किताब है ना, ये शेष किताब है। क्वेश्चन में लिख रहा है कि शेष काम दोनों मशीन मिलकर पूरा किया। अच्छा, पी को अगर बंद कर दिए, अगर हम पी को बंद कर दिए तो दोनों में कौन कौन आएगा, क्यू आर। क्यू 1 घंटा में छापेगा 12 किताब, आर छापेगा 10 किताब, दोनों मिलकर छापेगा 12 10 कितना, 22 किताब। 1 घंटा में कितना किताब, 22 किताब। 46 किताब छापना है, तो 46 बटा 22, 11 से कटाइएगा, 2 से कटाइएगा
तो 11 बार में 2 से कटाएंगे 23 बार में 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 घंटा प्लस 1/11 घंटा और, ठीक है ना, यानी 2 घंटा। इस घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, 11 5 55 और 5 बच जाएगा, लेकिन हम लिख सकते हैं 5 मिनट लगभग। हालांकि 5 मिनट से भी थोड़ा ज्यादा, 11 5 55, 60 में से 55 निकल गया, बचेगा 5, उसके वजह से और टाइम लगेगा। अब देखिए आप लोग, 2 घंटा 5 मिनट लगभग, 2 घंटा 5 मिनट लगभग का मतलब क्या हुआ, 2 घंटा 5 मिनट का लगभग क्या हुआ, देखिए तो आप लोग क्वेश्चन में क्या लिख रहा था, 11 बजे, सुबह 11 बजे, तो 11 बजने के 2 घंटा 5 मिनट, तो 11 दू 1 बजकर 5 मिनट और लगेगा, तो 1 5, यानी कि मेरा ये आंसर हो जाएगा। अरे सुबह चल रहा था, यहां पर सुबह चल रहा था, सुबह का 11 बजे, सुबह का 9 बजे, तो 2 घंटा जोड़िएगा तो क्या होगा, 11 बजे के बाद 12 बजता है तो दोपहर का 12, 1 बजेगा तो दोपहर का 1 ना, पीएम हो जाएगा, ये पीएम आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए, इसको बनाइए आप लोग। समझ गए हैं अब, राहुल आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है पलक, धीरेन्द्र कुमार आगे चलिए, चलिए ओके फाइन। चलिए देखिएगा सभी लोग, यहाँ सबसे पहले देखिए ABC कंप्लीट एपिसोड 15 12 और 18, ठीक है ना, ABC 15 12 और 18 एलसीएम ले लीजिए आप लोग, 15 12 और 18 का एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम बताइए आप लोग, देखिए तो 15 12 और 18 का एलसीएम लेना है हम लोग को। एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 3 से कटाइए, 3 5 15, 3 चौका 12, 3 6 18, 2 से कटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 5 2 3। अब देखिए आप, 5 दूना 10, 30 60 और 60 3 180, तो 180 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, 180। 15 से जाएगा, 15 से 5 3, 15 से कटेगा 2 दूना 4 3 12 बार में, ठीक है ना, 12 से कटेगा, 12 से कटेगा यहाँ पे 15 बार में, ठीक है ना, 18 से कटाइएगा 10 बार में, ये हो गया। उसके बाद क्या लिख रहा है ये क्वेश्चन में, देखिएगा आप लोग, ABC तीनों एक साथ काम प्रारंभ किए। क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि ABC तीनों प्रारंभ किए, उसके बाद 2 दिन बाद B और C काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद B और C छोड़ दिया, तो कौन बचा, A। उसके बाद देखिए छोड़ दिया, इसके बाद A 2 दिन पूरा दिन काम किया। A इसके बाद से जो है ना 2 दिन पूरा दिन काम किया, फुल डे, 2 दिन जो था फुल डे काम किया। उसके बाद से अगले दिन, माने अगला जो एक दिन है ना, इस एक दिन में ये हाफ डे वर्क किया। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, अगले दिन आधा दिन ही काम किया, यानी कि A 2 दिन पूरा दिन काम किया, और जो अगला दिन आया, अगला दिन तो पूरा का पूरा दिन बीतेगा, लेकिन पूरा दिन काम नहीं किया, आधा दिन ही काम किया, यानी आधा ही काम होगा। दिन भले पूरा बीतेगा लेकिन काम आधा होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप लोग, अगले दिन आधा दिन ही काम किया, छठे दिन, अच्छा अभी तक कितना दिन हो गया देखिए, तो 2 दिन 2 4 दिन और 4 1 5 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। यहां से कौन सा दिन स्टार्ट होगा, छठवें दिन, यहां से छठवें दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो छठवें दिन क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, छठवें दिन केवल C
काम करना प्रारंभ करेगा। यहां पर केवल सी काम करना प्रारंभ किया, यहां पर ए किया है, यहां भी ए किया है, यहां पे सी काम करना प्रारंभ किया और 3 दिन अकेले करेगा। सी 3 दिन अकेले करेगा, 3 दिन यहां पर अकेले करेगा, 3 दिन अकेले करेगा। देखिए 2 4 5 दिन हो गया, 5 दिन 8 दिन हो गया है। और उसके बाद से 9वें दिन, यहाँ पे 9वां दिन है आपका, यहाँ पे 9वें दिन आ गया, ठीक है ना, 9वें दिन। तो 9वें दिन और उसके बाद ए तथा बी काम करेगा, ए तथा बी काम करेगा और शेष काम, यहाँ पे शेष काम है, ये शेष काम को दोनों मिलकर समाप्त करेगा, दोनों मिलकर समाप्त करेगा। तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, एक बात समझिए। ए बी सी, इधर देखिए आप लोग, ए बी सी 12 15 27 10 37 दूना, यहाँ पे 74 काम हो गया। ए यहाँ पे 2 दिन, ए एक दिन में 12 काम, 2 दिन में 24 काम, और यहाँ पर हाफ डे में, ये हाफ डे में 12 का था 6 काम, तो 24 काम और 6 काम, यहाँ पर 30 काम हो जाएगा, ठीक है ना। एक दिन में 12, 2 दिन में 24, और यहाँ पर एक दिन में आधा दिन काम करेगा तो 6 काम यानी 30 काम यहाँ पर हो गया। सी का देखिए, उसके बाद छठे दिन केवल सी काम करेगा और 3 दिन करेगा। छठे दिन सी 3 दिन करेगा, सी 3 दिन करेगा, सी एक दिन में 10 काम, 3 दिन में 30 काम करेगा, 30 काम यहाँ पर करेगा, ठीक है ना। अब देखिए तो 30 काम करेगा, अब जोड़ दीजिए ये तो ये 74 30 और यहाँ पर 30, यहाँ पर 4 3 3 6 6 7 13, 134 काम हो गया। यानी कि 180 में से 134 निकल गया, तो यहाँ पर बचा 6, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 46 काम अभी बचा हुआ है, 46 बचा हुआ है। और इस 46 जो काम बचा हुआ है, इस काम को कौन कौन करेगा, ए बी करेगा, ए बी करेगा। तो ए और बी एक दिन में 27 काम, एक दिन में करेगा कितना काम, 27 काम, ठीक है ना। अगर एक दिन में 27 काम, तो रिमेनिंग वर्क इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। 27 एकम 27, 19/27, यानी शेष काम में इतना दिन का समय लगेगा। तो आंसर मेरा ए आंसर हो जाएगा। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। जिसके पास कंसेप्ट नहीं होगा इस क्वेश्चन को बना नहीं पाएगा, तो इसीलिए कंसेप्ट रखना जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक से केवल नहीं होगा, कंसेप्चुअली नॉलेज होना जरूरी है। देखिए तो समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन और होमवर्क में हम दे रहे हैं, उसको देखिएगा। ये क्वेश्चन है और ये होमवर्क है, ठीक है ना, ये होमवर्क है। ये होमवर्क है, इसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना, इसको बनाइएगा, होमवर्क है, ठीक है ना। अगला एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं।
एक ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी होमवर्क है, ठीक है ना, ये भी होमवर्क है, होमवर्क। तो ये 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम ये वाला क्वेश्चन और इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। आज हम पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, आज मटेरियल अपलोड कर देंगे एग्जाम मंत्रा पे, तो एग्जाम मंत्रा से मटेरियल डाउनलोड करके सॉल्व करिएगा।